साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा 3.0 जो कि कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कार्य कराने वाले सभी शिक्षक साथियों के लिए आरंभ हुआ है। तो निष्ठा 3.0 निष्ठा से हम पूर्व से ही परिचित हैं। इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एनहेंसमेंट। अब इसके साथ एक नाम और जुड़ जाता है FLN। FLN का पूरा नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और शिक्षा ज्ञान। तो इस निष्ठा 3.0 के अंतर्गत जो प्रशिक्षण आरंभ हुए हैं, इसका पहला प्रशिक्षण है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन से परिचय। इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से हुई है। इस अक्टूबर माह में हमें 2 प्रशिक्षण करना है। साथियों, जैसा कि पूर्व से विदित है कि कोर्स करने के पश्चात कोर्स की पूर्णता तभी मानी जाएगी जब इस कोर्स की जो प्रश्नोत्तरी है, उस प्रश्नोत्तरी में हमारे 70% मार्क्स होंगे। तो 70% मार्क्स होने के लिए यहाँ हमारे दायित्व और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हम सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे कि वो प्रशिक्षण करते समय पेन और कॉपी लेकर के बैठे और उसकी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप अपनी शिक्षक डायरी के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं शिक्षक डायरी के बारे में। तो निष्ठा 3.0 इसका सामान्य जो परिचय है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत NCERT द्वारा बुनियादी साक्षरता और ज्ञान पर आधारित 12 कोर्स तैयार किए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को 2026-27 तक सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देती है। इसकी FLN की महत्ता क्या है, इसकी मीन्स बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की महत्ता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने लिखे हैं। इसके बाद कोर्स का परिचय, जो हमारा पहला कोर्स है, इसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले परिचय के बाद होगी दूसरे नंबर पे कोर्स की विषय वस्तु। इसके बाद फिर इसकी पोर्टफोलियो गतिविधियां। साथियों, यहाँ बता दें कि जो पहला कोर्स है इसमें गतिविधियों के रूप में 6 गतिविधियां दी गई हैं। इनकी जो गतिविधियां हैं कितने प्रकार की होंगी, आगे हम बात चर्चा करते हैं। तो गतिविधियों के बाद फिर मूल्यांकन होगा, कोर्स पूर्ण और शैक्षिक संवाद। बाद में जो भी हमने सीखा है उसे हमें कक्षा तक लेके जरूर जाना है और उसका कक्षा में उपयोग करना है। तो इसके बाद कोर्स की जो गतिविधियां हैं, इसमें 2 तरह की गतिविधियां हैं, एक है ऑफलाइन, दूसरी है ऑनलाइन। ऑफलाइन गतिविधियों को शिक्षक साथी स्वयं चिंतन करके या अन्य शिक्षक साथियों के साथ चर्चा करके कुछ गतिविधि तैयार करेंगे, जिससे कि हम अपनी कक्षा शिक्षण को रोचक बना सकें। साथियों, NEP 2020 का जो मूल मोटो है, जो उद्देश्य है, उसका मानना है कि यदि हम कक्षा 3 तक उन्हें बुनियादी साक्षरता प्रदान कर देते हैं और बच्चे उसमें पाने में सफल होते हैं तो उनकी आगे की शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन गतिविधियां हैं। तो ऑनलाइन गतिविधियों में mpniष्ठा.blogspot पर जाकर के हम अपनी राय दे सकते हैं। साथियों, यहाँ मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि जो इसकी ऑनलाइन गतिविधियां हैं बहुत ही अच्छी है, हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि अन्य शिक्षक साथियों के भी जो विचार है उसे हम पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने विचार को क्रिएट करें और उसे हम mpniष्ठा blogspot पर जाकर के जरूर दें। अगर कोई यहाँ पोस्ट करने में परेशानी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। पोस्ट करने की संपूर्ण प्रक्रिया को मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सभी से साझा करूंगा। कोर्स के दौरान क्या क्या हमें ध्यान रखना है कि कोर्स को हम सीखने की गति के आधार पर करें और कोर्स समय सीमा में पूर्ण करें। जैसे अक्टूबर माह में हमें 2 कोर्स पूर्ण करना है तो हम निश्चित कर लें कि हमारे पूर्ण हो जाएंगे। और इसके पश्चात हमें क्या करना है कि हमने इस कोर्स से क्या सीखा और इसके लिए हम डायरी भी बनाएं और इसे कक्षा तक जरूर लेकर जाएं। इसके उद्देश्य के बाद कोर्स की रूपरेखा। सबसे पहले FLN मिशन की दूरदर्शिता, FLN मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, FLN मिशन के उद्देश्य और विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जवाबदारियां। तो ये कुछ इस तरह की इसकी पृष्ठभूमि है इस कोर्स की। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान का परिचय,
ये दिया गया है कि ये कहां तक के लिए है। तो कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है और यह एक व्यापक और समावेशी शिक्षा के कारण प्रत्येक दिशा में इस जो नीति है हमारी उसे प्रोत्साहन मिला है। FLN मिशन एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इस राष्ट्रव्यापी पहल के आधार पर ही इसे हमें पूरा कराना है। नीति आयोग ने भी इसे सराहा है और इसके लिए बहुत ही आवश्यक माना है। इसके लिए जो आयु मानी गई है मिशन के अंतर्गत कहां तक के लिए होगा, तो कक्षा 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक या जन्म से 8 वर्ष तक की आयु भी हम इसमें मान सकते हैं कि यहाँ तक 8 वर्ष का जब बच्चा होगा तो तीसरी क्लास में वो पहुंच जाएगा, 8वीं में प्रवेश करेगा, उधर तीसरी क्लास में प्रवेश कर जाएगा। इसके उद्देश्य क्या है, इस मिशन का प्रमोशन क्यों हुआ, इसके मेन प्रश्न है। मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, इस मिशन के उद्देश्य क्या है। जैसे मिशन का प्रमोशन क्यों हुआ, तो इसका हुआ है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को पूरा करने के लिए। मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कक्षा 3 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको हम बुनियादी साक्षरता प्रोवाइड करा दें, प्रदान करा दें, क्योंकि ये एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां से बच्चा यदि सीख जाता है बुनियादी साक्षरता को तो आगे का जो ज्ञान है वो सही तरीके से ग्रहण कर सकता है। अन्यथा की स्थिति में उसे आगे ज्ञान अर्जित करने में परेशानी होगी और हम सभी उसी पर केंद्रित रहते हैं। जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं NAS का एग्जाम है या बेसलाइन टेस्ट है, तो इन सभी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको करने के लिए सामान्य रूप से तो 2026-27 का लक्ष्य रखा है, लेकिन आगे साथियों यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य कक्षा 3 तक के लिए और 3 से लेके 9 वर्ष तक के लिए या जन्म से 8 वर्ष भी इसके लिए मान सकते हैं। और इसकी जो KVS की जो टीम है, KVS ने इसके लिए ऐसा ढांचा तैयार किया कि इनके सहयोग से हम ऐसी योजना कुछ तैयार करें कि हम इसको 2025 तक ही इसके लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो साथियों ये है हमारे इसकी कुछ डायरी के कुछ मुख्य अंश। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से और इसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक के माध्यम से इसका आप PDF डाउनलोड करें और कोर्स के दौरान हम इसे पढ़ें और पढ़ने के बाद हम अपनी प्रश्नोत्तरी को करें, जिसके पश्चात हमें 70% मार्क्स हमारे होंगे और हम उसको सीख भी बेहतर बना सकेंगे। मिशन का ढांचा क्या होगा, तो इस मिशन का एक 5 स्तरीय ढांचा है। इसका क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो संचालन है वो राष्ट्रीय यानी केंद्र सरकार के द्वारा होगा। प्रत्येक राज्य सरकार राज्य मिशन के रूप में इसे चलाएगी और राज्य मिशन के बाद फिर जिले पर जिला मिशन, ब्लॉक या क्लस्टर मिशन और लास्ट में जो महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है वो है शाला प्रबंधन समिति तथा समुदाय की सहभागिता। यही इसकी नींव है। यदि यहाँ से हम इसे मजबूती प्रदान कर देते हैं तो हमारे जो पांचों के पांचों इसके पॉइंट हैं, पांचों तंत्र के स्तर हैं, उन्हें हम सफल बनाने में सक्षम रहेंगे। इसके बुनियादी साक्षरता और संख्या मिशन के क्रियान्वयन में विभिन्न हितधारकों की क्या भूमिकाएं होंगी जो लास्ट में हमारे इस कोर्स की संरचना में था। तो सबसे पहला है कि FLN मिशन क्या है। तो साथियों FLN मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें हम बुनियादी साक्षरता को बच्चों को दे पाए। मिशन का संचालन कौन करेगा, तो शिक्षा मंत्रालय। FLN मिशन एक राष्ट्रीय पहल या कार्यक्रम है और इसे कैसे लागू किया जाएगा, तो अभी हमने देखे 5 स्तर है, इन 5 स्तरों पर इसे लागू किया जाएगा। विभिन्न संस्थानों की और व्यक्तियों की भूमिकाएं क्या होंगी ये भी हम आगे इसमें जानेंगे। KVS ये सुनिश्चित करेगा कि 2025 तक सभी बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त कर सकें। KVS प्रत्येक बच्चे के लिए प्रगति को ट्रैक भी करेगा, इसे अपनी ट्रैकर रिपोर्ट बनाएगा। KVS मॉडल स्कूल को विकसित करेगा और योग्यता आधारित शिक्षण पर बल देगा। KVS में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रदर्शन कक्षाएं मीन्स हमें एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस पर फोकस करेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या भूमिका होगी, विद्यालय प्रमुख यानी प्रधान अध्यापक की क्या भूमिका होगी। तो साथियों जैसा यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर NCERT की भूमिका क्या है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को यहाँ पढ़ सकते हैं। NCERT की भूमिका के बारे में, SCERT की भूमिका क्या होगी,
इसके बाद डाइट की भूमिका क्या होगी इस मिशन के संचालन में, डीईओ और बीईओ यानी ब्लॉक स्तर की भूमिका क्या होगी। ब्लॉक के बाद हम देखते हैं बीआरसीज और सीआरसीज जो है क्लस्टर, यानी ब्लॉक के बाद जो क्लस्टर शालाएं हैं उनकी भूमिकाएं क्या होगी। तो अकादमिक सहयोग प्रदान करना, विशेष रूप से उन प्राथमिक स्कूलों को सहयोग देना जो बुनियादी साक्षरता मिशन से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर एफएलएन मिशन के लक्ष्यों के अंतर्गत होने वाली गतिविधियां की प्रगति की निगरानी और पर्यवेक्षण करना, तो ये ब्लॉक या क्लस्टर्स की भूमिका होगी। प्रधान शिक्षक या शिक्षक की क्या भूमिका होगी, शिक्षकों की, तो जो प्रधान अध्यापक है उसकी जिम्मेदारी बनती है शिक्षकों का क्षमता वर्धन करना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षता प्रदान करने के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास के माध्यम से सहयोग देना, एफएलएन मिशन के लिए सामुदायिक भागीदारी रणनीतियों की योजना बनाने में, और इस शाला प्रमुख की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब ये तो प्रशासनिक ढांचा था, कुछ गैर सरकारी संगठन जिसे अपन एनजीओ कहें, इनकी क्या भूमिका होगी, तो इनमें है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए क्षमता वर्धन और अन्य संसाधनों का विकास कराना, इस तरह से एनजीओ की है। एसएमसी या समुदाय की भूमिका, जो शाला प्रबंधन समिति है उसकी क्या भूमिका होगी, तो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें दिए गए हैं, इन्हें हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए केवल हम स्क्रीन शेयर ही आपके साथ में कर रहे हैं। और निजी विद्यालयों की भूमिका क्या होगी, ये यहाँ पर मेन प्रश्न बनता है। तो राष्ट्रीय एफएलएन मिशन में के सफल क्रियान्वयन में निजी स्कूलों की भूमिका है। उनकी भूमिका होगी बुनियादी शिक्षा के महत्व और बच्चों के सीखने के परिणामों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो ये निजी विद्यालयों की थी। साथियों, इसके बाद ये कोर्स का सारांश है, एज इट इज मैंने वही दिया है जो हमारे कोर्स में था। तो इन कोर्स इस जो हमारे लक्ष्य है और उद्देश्य, इन्हें हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें। इन सभी से आप जो इसके गतिविधियां हैं, जैसा कि मैं आपको अंत में बताना चाहूंगा कि इस कोर्स में 6 टोटल गतिविधियां दी गई हैं। इनमें से 2 गतिविधियां ऑफलाइन हैं जिन्हें आपको मनन और चिंतन के आधार पर करना है। 2 गतिविधियां आपको ऑनलाइन है जिन्हें आपको ब्लॉग स्पॉट पर जाकर के देना है। और 2 गतिविधियों में आपको क्वेश्चनायर के रूप में है, 5-5 क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं जो सही और गलत के आधार पर है। इन सभी क्वेश्चनों को आप यदि इस शिक्षक डायरी को प्रॉपर्ली पढ़ लेते हैं तो सही तरीके से कर पाएंगे। और आप कोर्स को सुनने के बाद भी आप उनको करने में सक्षम होंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोर्स के अंत में आने वाले भी जो प्रश्नोत्तरी के क्वेश्चंस हैं, उन सभी को भी हम इस नोट्स को पढ़ने के बाद करने में सक्षम होंगे। तो साथियों, ध्यान रहे इस कोर्स को करने के पूर्व हम शिक्षक डायरी को भी पढ़ें और अपनी भी शिक्षक डायरी क्रिएट कर लें। क्योंकि हमें 15 दिन में एक कोर्स करना है, तो हम शिक्षक डायरी बनाने के बाद ही प्रश्नोत्तरी को हल करें। प्रश्नोत्तरी को हम छोड़ दें क्वेश्चंस कोर्स करने के बाद कुछ समय के लिए, हम अगले दिन भी केवल प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी को करने के 3 मौके आपको मिलेंगे। यदि एक बार में आप प्रश्नोत्तरी में 70% अंक हासिल नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरी बार में कोशिश करें। पहली बार आपने जो क्वेश्चंस लगाए थे जिनमें आपको डाउट था उन्हीं को आप चेंज करें, अदरवाइज आपके फिर 70 से नीचे रहेंगे। तो साथियों, ये सभी शिक्षक साथियों के लिए मेरी सलाह थी। इस तरह से आप कोर्स को करें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को सिलेक्ट कर ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो देख सके। थैंक यू।